ठीक है ना, तो उसको आप कंफर्म कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो मध्य प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री पर एमसीक्यू सीरीज है। सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताएं आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? जी बिल्कुल, जो रानी अवंतीबाई थी वो लोधी समाज से थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुराधा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसके लिए फिर समय कम रह जाता है, अपन इसको आगे करते हैं, इसका फैक्ट क्लियर करते हैं। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? 1910 में, 1920 में, 1930 में या 1940 में? इसका आंसर बताएं। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था मध्य प्रदेश में? बताएं। आंसर आना चालू हो गया है। राहुल जी, वीर, ब्रजेश, अनुराधा, ईशु और प्रदीप बघेल सभी तीसरे नंबर पर जाना चाहते हैं, यानी कि 1930 में हुआ था आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह। जी, तो आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही चुना है। 1930 इज द करेक्ट आंसर। 1930 में आदिवासियों ने ये जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की थी और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयों की आदिवासियों की शुरुआत थी, आदिवासियों के द्वारा। और हरीश कुमार जी ने जो बताया 1930 में घोड़ा डोंगरी से ही इसकी शुरुआत की गई थी आदिवासियों ने। और आदिवासियों में अगर देखा जाए तो टांटिया भील, इन्होंने शुरुआत की थी घोड़ा डोंगरी से। हाँ, घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले में आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैतूल जिले की ये तहसील है घोड़ा डोंगरी, और 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी घोड़ा डोंगरी से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आ गया आपके सामने ये अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपसे किया था। कल की जो मिक्स जीके स्टैटिक जीके था उसमें मैंने ये क्वेश्चन किया था और इसमें भी ये शामिल है। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? जबलपुर, साबरमती आश्रम, मालवा या फिर सिवनी? ये बिल्कुल टांटिया भील है। बताएं इसके बारे में। इसका आंसर पहला नंबर काफी लोगों ने दिया हुआ है। हेमंत सोनारे जी, सांकेत जी, जबलपुर, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने मध्य प्रदेश में सबने अवज्ञा की शुरुआत जबलपुर से की थी। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। और जबलपुर में कहाँ से किया था ये? त्रिपुरी से इसकी शुरुआत हुई थी सबने अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में जबलपुर की त्रिपुरी से की थी। ठीक है, और कब की थी ये? इसका किस सन में हुई थी ये? जी बिल्कुल, हेमंत जी ने बता दिया है 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी शुरू, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी सबने अवज्ञा आंदोलन की। बिल्कुल सही कहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास पर। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जबलपुर, भोपाल, विदिशा या फिर सागर?
कौन सा आंसर सही है आप बताएं इसमें से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहां से की गई थी? बताएं, इसका आंसर बताएं क्या है। शैलेंद्र जी शाह पे जा रहे हैं, सी नंबर चुना है उन्होंने, विदिशा। हेमंत जी ने भी विदिशा चुना है। प्रदीप जी 1 नंबर पर जाएंगे, जबलपुर। भारत छोड़ो आंदोलन हेडिंग देखिए, हेडिंग है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बारे में पूछा है, ये कहां से हुआ था? खुशी, कमल, खुशी, केस, ये सभी विद्यार्थी विदिशा पे जा रहे हैं, तो विदिशा इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने विदिशा को चूज किया है वो बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा में हुई थी और बिल्कुल सही बताया 1942 में ही ये शुरुआत हुई थी और पूरे भारतवर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी वो विदिशा से की गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सा इज द करेक्ट आंसर, विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आ गया है। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1909 में, 1915 में या 1920 में? इसका आंसर बताएं आप। क्या है इसका आंसर? जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बताएं। आंसर आना चालू हो गया है। ए पर जा रहे हैं सब लोग और कुछ लोग 1915 को भी टिक कर रहे हैं, सी, और मैक्सिमम ए की तरफ में जा रहे हैं। केस जी 1915, विवाह जी भी 115 पे जा रहे हैं, 1915 सॉरी। तो इसका जो आंसर है, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है वो करेक्ट है। 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1915 इज द करेक्ट आंसर। 1915 से इसकी शुरुआत हुई थी जबलपुर में और वहां पे होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? आप में से कोई बताएगा किसने इसकी शुरुआत की थी होम रूल लीग की? इसके संस्थापक किसे कहा जाता है? बताएं, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? किन्होंने इसकी शुरुआत की थी? आप में से कोई बताएगा? आंसर बताएं इसका, मैं जो पूछ रहा हूं आपसे। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तीसरा नंबर इज द करेक्ट आंसर, लेकिन इसके संस्थापक के बारे में बताएं अगर आप में से जानकारी है तो। देवदास गांधी, केस जी बता रहे हैं। होम रूल लीग के संस्थापक हेमंत सोनारी जी ने बाल गंगाधर तिलक बोला। हेमंत सोनारी जी एनी बेसेंट बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं हेमंत सोनारी जी। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, इन दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यही दोनों थे जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1915 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आगे अगला क्वेश्चन आ गया। सिवनी में सत्याग्रह कब हुआ था?
मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है वहां पे सत्याग्रह कब हुआ था? बताएं इसका आंसर। 1910, 1912, 1914 या 1916? सिवनी में सत्याग्रह कब किया गया था? इसके बारे में जानकारी है? सिवनी जिले में सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? डी पर जा रहे हैं विवाह जी, अजीत सेंगर जी भी डी पर जा रहे हैं। और कोई विद्यार्थी इसके बारे में आंसर बताना चाहे तो बताएं। चौथा नंबर डी, चौथा डी। 1912 संदीप अजनारे जी बोल रहे हैं 1912 में इसकी शुरुआत हुई थी। अतुलकर जी 1912 में जा रहे हैं ये, और बाकी सभी विद्यार्थी ने 1916 चुना है। चलिए 1916 जिसने चुना है वो करेक्ट है। 1916 में सिवनी से इसका सत्याग्रह, सिवनी में सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 1960। ठीक है, 1916 से सिवनी में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंगल लाइन फैक्ट है, इसको अपन को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इतिहास है, इतिहास कभी बदलता नहीं है, इतिहास कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है ना, वर्तमान को बदलने का प्रयास करते हैं अपन, लेकिन इतिहास में जो है वो है। मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो असहयोग आंदोलन है उसका मध्य प्रदेश में किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, उसको रिप्रेजेंट किया था? देवदास गांधी, प्रभाकर ढुंडीराज, डॉक्टर हरि सिंह गौर या जब्बार खां? इसमें से कौन व्यक्ति है जिसने कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के लिए रिप्रेजेंट किया, उसको नेतृत्व किया? बताएं। असहयोग आंदोलन के बारे में ये मैं जानकारी लेना चाहता हूं। इस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आप जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर आना चालू हो गए हैं। विभा जी प्रभाकर ढुंडीराज के बारे में बोल रही हैं। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहता है? सेकंड नंबर चुना है विभा जी ने। आप में से कोई विद्यार्थी इसका आंसर दो फटाफट, फिर मैं बताऊंगा। समय ज़्यादा जाता है इसलिए सिंगल लाइन फैक्ट है, एक बार मैं बताना चाहूँगा, फटाफट बताएं आप लोग। अगर आप लोगों ने इसके बारे में आप जानते हैं तो पहला नंबर देवदास गांधी, अतुलकर जी। इतिहास के बारे में आपने अगर स्टडी की होगी तो बिल्कुल सही बताएंगे, अगर नहीं है तो बिल्कुल मना कीजिए, नो आइडिया, आई डोंट हैव आइडिया विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर आना चालू हो गया, मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही है प्रभाकर ढुंडीराज। विभाजी ने जो चुना है और बाकी अन्य विद्यार्थी जो तीसरा नंबर चुन रहे हैं वो सही चुन रहे हैं। प्रभाकर ढुंडीराज जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था मध्य प्रदेश में। और डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सत्याग्रह, ठीक है ना, कौन सा वाला, झंडा में एक और झंडा सत्याग्रह की शुरुआत डॉक्टर हरि सिंह गौर ने जबलपुर से की थी। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है असहयोग आंदोलन का वो प्रभाकर ढुंडीराज है। प्रभाकर ढुंडीराज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए 6 माह की कारावास की सजा दी गई थी? ये ऑप्शन है आपके सामने। इसमें से किसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए, जो मध्य प्रदेश के थे, उनको 6 माह की कारावास की सजा दी गई थी? पंडित हरिप्रसाद, पंडित सुंदरलाल, हरि सिंह गौर या फिर श्यामलाल शर्मा? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। आंसर आना चालू हो चुके हैं। अभय अतुलकर जी सेकंड नंबर पर जा रहे हैं, हेमंत सोनारे जी सेकंड, डी सुंदरलाल शर्मा जी पे भी आ रहा है आंसर, पंडित सुंदरलाल।
7th। चलिए ठीक है, आंसर आना चालू हो गए और विद्यार्थियों ने काफी ने सही उत्तर भी दिया है। पंडित सुंदरलाल इज द करेक्ट आंसर। पंडित सुंदरलाल जी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विरोध, जो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो उसके कारण अंग्रेजों ने इनको 6 माह की कारावास की सजा सुनाई थी। ठीक है ना, तो इनका नाम था पंडित सुंदरलाल। ठीक है, सेकंड नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सी भारतीय सेना ने सहयोग से पाटन, जो कि जबलपुर में है, के तहसीलदार ने तहसील भवन पर तिरंगा फहराया था? कौन सी भारतीय सेना के सहयोग से पाटन जबलपुर के तहसीलदार ने तहसील भवन पर तिरंगा फहराया था? इसका आंसर बताएं। 25वीं बटालियन, 51वीं बटालियन, गोरखा रेजिमेंट या फिर मद्रास रेजिमेंट? कौन सी भारतीय सेना के सहयोग से ये जो पाटन जबलपुर के उस समय के तहसीलदार थे, उन्होंने तहसील भवन पर तिरंगा फहराया था? आंसर बताएं इसका। आंसर देना चालू कर दिए हैं। रोहिणी देवड़ा जी ने ए चुना है। इसका आंसर रोहिणी जी ने 52वीं बटालियन बताया है। विभा जी भी सेकंड पर जा रही हैं, 52वीं बटालियन। चलिए, आंसर आना चालू हो गए हैं। सभी विद्यार्थी जिन्होंने ए नंबर चुना है, 52वीं बटालियन इज द करेक्ट आंसर। 52वीं बटालियन इज द करेक्ट आंसर। पाटन जबलपुर के जो तहसीलदार हैं, उन्होंने तहसील भवन पर 52वीं बटालियन, जो कि भारतीय सेना थी उस समय, उनके सहयोग से ये तिरंगा फहराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? स्वतंत्रता से पहले इंदौर में किस रियासत का शासन था? मराठा, होलकर, सिंधिया या फिर मालवा? इसमें से कौन सा आंसर सही है? आप में से सभी विद्यार्थी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। बताएं। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? आंसर केस जी ने दे दिया है, वो सेकंड नंबर पर जा रहे हैं। और कोई बताएगा इसका आंसर जो विद्यार्थी बताना चाहे? बी 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 ठीक है, होलकर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, होलकर इज द करेक्ट आंसर। होलकर वंश का शासन था इंदौर। ठीक है ना, इंदौर में होलकर रियासत थी, होलकर वंश ने शासन किया था स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो मेरे इस लाइव क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने, जीवाजीराव सिंधिया ने, जीवाजीराव सिंधिया ने या दौलतराव सिंधिया ने? देखिए, इसमें आंसर में थोड़ा सा आंसर गलत है। इसमें एक कोई सा भी आंसर सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गए हैं सारे। अब आपका आईक्यू लेवल बताना है कि आप इसमें से कौन सा सही बताएंगे। ऑल दीज आर द रॉन्ग ऑप्शन।
सही आंसर आप लोग बताएं। ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये सभी गलत हैं इसमें ऑप्शन। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है मध्य प्रदेश की तो आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे। ऑल दीज आर द रॉन्ग आंसर। विभाजी रानोजी पे जा रहे हैं, वीर जी भी रानोजी थी, बिल्कुल सही है। रानोजी सिंधिया, ठीक है। रानोजी सिंधिया ने इसकी शुरुआत की थी, इसके संस्थापक थे, ध्यान रहे ना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी सिंधिया वंश की, वो कहाँ से हुई थी आप बताएंगे? सिंधिया वंश की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सिंधिया वंश की शुरुआत किस जिले से हुई थी बताएं? सिंधिया वंश की शुरुआत हुई थी उज्जैन से। उज्जैन में महाद जी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, ठीक है। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन में की थी और ये हुआ था 1765 के युद्ध के बाद में। 1765 में जो युद्ध हुआ था मराठा का, उसके बाद में महाजी सिंधिया ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। किसके साथ में हुआ था 1765 में ये युद्ध बताइए? तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1765 में हुआ था या 1761 में हुआ था? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं? 1765 या 1761? महाजी सिंधिया मराठा युद्ध जो हुआ था, तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? 1765 में हुआ था या 1761 में हुआ था? कोई बताएगा? बताएं। अब्दाली 1761, शैलेंद्र उइके जी बता रहे हैं। 1765 में क्या हुआ था फिर? चलिए, उइके जी ने बिल्कुल सही बताया, 1761 इज द करेक्ट आंसर। 1761 में हुआ था तृतीय मराठा युद्ध। जो तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है ना, वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ में मराठाओं का हुआ था। और उसमें मराठाओं की बहुत बुरी हार हुई थी। उस हार के कारण ये महाजी सिंधिया वहाँ से भाग खड़े हुए थे और उन्होंने उज्जैन में आके सिंधिया वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में इसका उत्कर्ष हुआ था सिंधिया वंश का, और सिंधिया वंश ने दिल्ली पर अपना शासन किया था आगे जाकर, ठीक है। तो तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ में। तो 1761 इज द करेक्ट आंसर। 1765 में जो हुआ था वो हुआ था मेरे ख्याल से बक्सर का युद्ध हुआ था। कुछ क्लियर नहीं है 1765 के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। 1761 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत में हुआ था, बिल्कुल पानीपत में हुआ था तृतीय मराठा युद्ध, ठीक है। 1700। ब्रजेश तिवारी बोल रहे हैं भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, ना कि 1765 में हुआ था, है ना, 1765। चलिए कोई नहीं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा किस राज्य में स्थित? देखिए, राज्य पूछा है तो राज्य तो कोई बता देगा। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजादी के सिपाही क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं।
हेमंत सोनाली जी बता रही है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। चलिए बढ़िया, इसको भी अपडेट कर लीजिए, मैं थोड़ा बोल रहा था, आपने क्लियर कर दिया। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑब्वियसली चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था बता दिया? अच्छा बता दिया वो भी आपने, झाबुआ में हुआ था, बिल्कुल सही है। झाबुआ, मध्य प्रदेश की झाबुआ जो कि पश्चिम में है, पश्चिम में झाबुआ, अलीराजपुर झाबुआ, बिल्कुल सही हेमंत सोनाली जी, ठीक है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? अगर मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो विद्रोह हुआ था वो प्रदेश में सबसे पहले कहाँ हुआ था? लश्कर छावनी में हुआ था, नीमच छावनी में, सतना छावनी, या फिर रायगढ़ छावनी? कौन सा आंसर सही है बताएं। सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था 1857 का? आंसर आना चालू हो गया है, सभी लोग सेकंड पर जा रहे हैं। नीमच में हुआ था। अच्छा डेट भी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं पूछने वाला था डेट के बारे में। नीमच छावनी इज द करेक्ट आंसर। नीमच छावनी में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था वहाँ के सैनिकों ने, और ये हुआ था 3 जून को। जिन लोगों ने बिल्कुल आंसर बताया 3 जून 1857 में सबसे पहले ये विद्रोह किया गया था, ठीक है ना, नीमच छावनी में। और उस समय ये जो विद्रोह किया गया था ये पैदल और घुड़सवार जो सैनिक थे उनके द्वारा ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। और इसको किसने आके दबाया था, ठीक है ना, कर्नल जो सोवर्स थे उन्होंने, कर्नल सोवर्स के द्वारा, ठीक है ना, राजपूत सेना थी, राजपूत सेनाओं की मदद से, ठीक है ना, राजपूत सैनिकों की मदद से इसको इनका जो विद्रोह था इसको दबा दिया गया था, ठीक है ना, इनको दबा दिया गया था। तो ये जो विद्रोह था ये सफल नहीं हो पाया था। सीवी सोवर्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रेखा जी आप, बिल्कुल सीवी सोवर्स के द्वारा इसको दबा दिया गया था राजपूत सैनिकों की मदद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। छोटे छोटे फैक्ट्स में भी आंसर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको आप बार बार अपन थोड़ा थोड़ा इसको कवर करते रहेंगे, हिस्ट्री पे हो या फिर अन्य किसी पॉइंट्स पर हो। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। भारत राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ बताएं। 1 जून 1949, 10 जून 1949 को, 15 जून 1949 को, या फिर 12 जून 1949 को? भोपाल स्टेट भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था बताएं। भोपाल स्टेट कब शामिल किया गया था? आंसर बताइए, आप लोगों ने आंसर दे दिया।
1 जून 1949 काफी लोगों ने बताया है। चलिए आंसर बताएं इसका। आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं 1 जून 1949। 1 जून 1949 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भोपाल स्टेट को भारतीय संघ में शामिल करने की जो डेट थी वो थी 1 जून 1949। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया एक जिसके बारे में अपन ने अभी चर्चा की। रामगढ़ की झांसी की रानी का उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? रामगढ़ की झांसी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर इसका आप आराम से दे सकते हैं अभी। रानी दुर्गावती, कमलाबाई, रानी अवंतीबाई या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दे दीजिए, इससे अगले क्वेश्चन की ओर अपन मूव हो। जी V84 बता रहे हैं कि भोपाल स्टेट का फिर सी पार्ट में इसका विलय हुआ था। जी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही था आंसर इसका। मैंने पहले भी इसके बारे में अभी क्वेश्चन से पहले कल जो हुआ था उसको एलोबरेट किया था, बताया था कि रानी अवंतीबाई को ही रामगढ़ की झांसी की रानी का उपनाम से इनको प्रसिद्धि मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, पहले भी अपन कर चुके हैं इसके बारे में चर्चा। ये आ गया 15वां क्वेश्चन आपके सामने। बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई थी? 1901, 1902, 1903 या 1904? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियां मध्य प्रदेश में कब से हुई थी? इसका आंसर बताएं। राहुल जी पहले नंबर पर जा रहे हैं, पहला नंबर चुना है उन्होंने। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहता है? सभी विद्यार्थी से कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे विद्यार्थी मेरी इस लाइव क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो मेरे इस लाइव क्लास को लाइक जरूर बता दें, लाइक बटन दबा दें, लाइक कर दें। और साथ ही साथ नए विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आप जोड़ें उसको। ठीक है, चलिए अगला इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कबीर जी ने 1904, दिनेश जी ने 1904, 1903 भी चुना है कई लोगों ने। चलिए इसका आंसर 1904, 1904 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी गतिविधियां शुरू की थी 1904 में। ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी, ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था? तात्या टोपे जी 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारी रहे। उन्होंने कानपुर, झांसी और ग्वालियर से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। तो उनको जो गिरफ्तार किसने करवाया था बताइए इसमें से। भाई सिंह ने, गिरधर लाल ने, मान सिंह ने या फिर करण सिंह ने? आंसर बताएं इसका। आंसर आना चालू हो गया है। तीसरा नंबर चुन रहे हैं काफी विद्यार्थी, 2 लोगों ने तीसरा नंबर चुना है। रजक जी भी इसी पर जा रहे हैं, हेमंत सोनारे जी भी। चलिए तात्या टोपे जी को सी जिसने चुना है मानसिंह, बिल्कुल काफी लोगों ने चुना है। मानसिंह इज द करेक्ट आंसर। मानसिंह ने ही इनको गिरफ्तार करवाया था, तात्या टोपे को। और कहां पर गिरफ्तार करवाया था मालूम है आपको? मानसिंह जी ने, जो कि गद्दार था, ठीक है ना, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नरवर के पूर्व सामंत मानसिंह, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, उन्होंने ही गिरफ्तारी दी थी नरवर के। और इनको जो फांसी दी थी तात्या टोपे को, वो कहां पर दी थी, किस जिले में दी थी, आपको मालूम है? शिवपुरी। शिवपुरी में तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, शिवपुरी। 17वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सिंगल लाइन फैक्ट है इसलिए ज्यादा समय नहीं लग रहा है। वर्ष 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वालों में से मध्य भारत से कौन नहीं था? मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश से कौन नहीं था? 1859, ठीक है, बिल्कुल सही। 2 साल तक ये छुपे रहे और छुपकर युद्ध का इन्होंने बिगुल फूका था। 18 अप्रैल 1959 को इनको फांसी दे दी गई थी, तात्या टोपे जी को, शिवपुरी में। बिल्कुल सही है ना? आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर क्या है? सर 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए मध्य भारत से इनमें से कौन नहीं गया था? बताएं इसका आंसर। बापूराव, सुरेंद्रनाथ, अब्दुल अजीज या फिर दादकिने खेड़े? 1886 के अधिवेशन में भाग लेने कौन नहीं गया था? आंसर नहीं मालूम आप लोगों को किसी में? चलिए इसका जो आंसर है सुरेंद्रनाथ। सुरेंद्रनाथ इज द करेक्ट आंसर। सिंगल लाइन फैक्ट्स को आपको ऐसे याद करना है। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ जी भाग लेने नहीं गए थे, उसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? ग्वालियर में, गोंडवाना में, महाकौशल या फिर विंध्य प्रदेश? कौन सा आंसर सही है इसमें? रानी दुर्गावती ने किस क्षेत्र में शासन किया था? आंसर आना चालू हुआ। सेकंड सेकंड सेकंड, गोंडवाना, रानी दुर्गावती। अच्छा, दिनेश जी ग्वालियर पे जा रहे हैं, बाकी सब गोंडवाना पे जा रहे हैं। चलिए, गोंडवाना जिन विद्यार्थियों ने चूज किया है वो करेक्ट है। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था। गोंडवाना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोंडवाना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 19वां क्वेश्चन। देशद्रोह का परिचय देते हुए ग्वालियर के महाराज के अंग्रेज और अपने परिवार को विद्रोह से बचाने के लिए कहां भेजा था? देशद्रोह का जो परिचय दिया था उसमें जो ग्वालियर के महाराज ने अपने परिवार को विद्रोही से बचाने के लिए कहां भेज दिया था? आंसर दें इसका। नागपुर, भोपाल, आगरा या बड़ौदा? इसमें से आंसर कौन सा सही है? विद्रोही से बचाने के लिए सुरक्षित जगह पे भेजा था इसमें। बताएं इसका आंसर।
सुरेन जी बोल रहे हैं आई थिंक 4। हेमलता जी ने तीसरा नंबर चुना है। यीशु जी भी चौथे नंबर पर जाएंगे। आगरा घनश्याम जी ने बोला है। नागपुर भी बोल रहे हैं। टेल अस फास्ट। चलिए फटाफट बताऊं मैं आंसर। चलिए चलिए चलिए, परेशान ना होइए। आगरा इज द करेक्ट आंसर। आगरा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कई विद्यार्थी शायद परेशान हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई थी? रतलाम, सागर, खंडवा या फिर सतना? इसमें से कौन सा आंसर सही है बताएं। वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई थी? रतलाम में हुई थी, सागर में, खंडवा में या सतना में? बताएं। इसका आंसर बताएं फटाफट। समय ना लें, आप लोग समय लेंगे तो फिर मैं भी समय लूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो मना कीजिए, मैं बताता हूं। हम सभी गए थे साथ नागपुर। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताएं। इसका जो आंसर है अब मैं आपको दूंगा रतलाम। रतलाम इज द करेक्ट आंसर। 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के रतलाम में। ठीक है, रतलाम से शुरुआत हुई थी इसकी। आंसर है इसका रतलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में विद्रोह कब हुआ था? ग्वालियर के निकट है ये मुरार छावनी। वहां पर ये विद्रोह कब हुआ था? 14 जून 1958 को, 14 जून 1957, 20 जून 1967 या फिर 15 अगस्त 1958 को? ओ सॉरी, 1900 नहीं, 1800 है ये। 1867 या 1858, इसमें से कौन सा आंसर सही है? बताएं। इसमें से कौन सा आंसर सही है? हेमंत सोनारी जी जा रहे हैं सेकंड नंबर पर, नो आइडिया। घनश्याम जी बी पर जा रहे हैं। चलिए आंसर मैं बता देता हूं, जिन्होंने सेकंड नंबर चुना है वो सही चुना है। 14 जून 1957 को ग्वालियर की मुरार छावनी से विद्रोह कर दिया गया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 14 जून 1957, 1857 सॉरी 1857 में। ठीक है, ये हुआ था। 3 जून को कहाँ हुआ था? 3 जून को नीमच में हुआ था। ठीक है, 3 जून को नीमच में हुआ था। उसके बाद में 14 जून को ग्वालियर की मुरार छावनी में। तो ये लगातार एक के बाद में एक हर छावनी में वहां के सैनिकों ने विद्रोह करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से निरंतर एक सीरीज में याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आंसर आपके क्वेश्चन आपके सामने अगला वाला। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनके पुत्र को किस तिथि को, कौन सी डेट को फांसी दी थी? किस डेट में फांसी दी थी बताइए। 10 मई 1857, 18 सितंबर 1958, 4 सितंबर 1857 या फिर 18 सितंबर 1857? बताएं। इसका आंसर क्या है? रानी दुर्गावती के वंशज थे
शंकर शाह और उनके पुत्र। इसका जो आंसर है वो 18 सितंबर 1857 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस समय इनको दोनों को फांसी दी थी, शंकर शाह और उनके पुत्र को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा सामने आपके क्वेश्चन। तात्या टोपे, तात्या टोपे किस अंग्रेज अधिकारी से 6 दिसंबर 1857 को पराजित हुए थे? जनरल हीरोज, जनरल नील, सर कॉर्निल कैंपबेल या ड्यूरेंट? 6 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे जी एक अंग्रेजी अधिकारी से पराजित हो गए थे। तो इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है? श्योर नहीं हो तो मना कीजिए, और सही हो तो बिल्कुल 100% बोलिए, 100% श्योर। इसका आंसर बताइए। जनरल हीरोज। सभी लोग ए पर जाएंगे। इसका आंसर है सी, सर कॉर्निल कैंपबेल इज द करेक्ट आंसर। तात्या टोपे अंग्रेजी अधिकारी सर कॉर्निल कैंपबेल से 6 दिसंबर 1857 को पराजित हुए थे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको क्रॉस चेक कीजिएगा आप लोग। आप लोगों ने सभी ने ए को चुना है, क्यों चुना है ये आप जाने, लेकिन इसका आंसर है सर कॉर्निल कैंपबेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट, मैंने काफी जल्दी किया है इस सीरीज को खत्म। इसका ये पहला 24वां क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन लेंगे अपन। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास का ये पूरा वीडियो है। आप सभी विद्यार्थी लाइक बटन जरूर दबाते हैं। नए विद्यार्थियों का स्वागत है। नए विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही साथ, और बेल आइकन के साथ में ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए, महात्मा गांधी ने खंडवा की यात्रा किस वर्ष की थी? खंडवा गए थे महात्मा गांधी जी, किस वर्ष गए थे? 1919, 1930, 1942 या 1921? महात्मा गांधी ने खंडवा की यात्रा की थी, कब की थी बताएं? खंडवा, पश्चिमी निमाड़, इसके बारे में हेमंत सोनारी जी मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास में उसका हिस्ट्री नहीं है। जो सिंगल पॉइंट, मैं इसके बारे में भी पूरा क्लेरिफिकेशन दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, अभी आगे क्लास को, आगे को देखते हैं अपन। बताएं इसका आंसर क्या है? कब गए थे गांधी जी खंडवा? पश्चिमी निमाड़ खंडवा बोलते हैं इसे। इसका जो आंसर है वो है 1921। 1921 में गांधी जी खंडवा गए थे। ठीक है, 24 का डी, जी हाँ, काफी लोगों ने बताया भी है। घनश्याम इनावती, केस जी भी बता रहे हैं। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने। बताएं, नागपुर में अप्पाजी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? वो कौन सा वर्ष था जब अप्पाजी भोसले ने नागपुर में विद्रोह किया था? 1818, 1817, 1816 या 1815? अप्पाजी भोसले ने किस वर्ष विद्रोह किया था? बताएं। अतुलकर जी पहले नंबर पर जा रहे हैं 1818 में। चलिए, और कौन विद्यार्थी हैं फटाफट बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है अप्पाजी भोसले ने 1818
1818 इज द करेक्ट आंसर अतुलकर जी, बिल्कुल सही बोला आपने। नागपुर में अप्पाजी भोसले ने 1818 में विद्रोह किया था और इस विद्रोह में, ठीक है ना, इसका नेतृत्व करने वाले अप्पाजी भोसले ही थे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें अप्पाजी भोसले पराजित भी हुए थे अंग्रेजों के साथ में, ठीक है ना। ये वहां से भागकर बैतुल आए थे, बैतुल आ गए थे ये, और बैतुल में इनकी अंग्रेजों के साथ में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और उसमें ये पराजित हो गए थे, हार गए थे अप्पाजी भोसले। अप्पाजी भोसले पराजित हो गए थे, ठीक है, बैतुल में। और उसके बाद में इनको कैद कर लिया गया था अप्पाजी भोसले को, ठीक है। ये भोसले वंश के थे, ठीक है ना, मराठा वंश के थे, लेकिन मराठा वंश को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। उसमें से एक थे अप्पाजी भोसले, ठीक है ना, एक थे होलकर, एक सिंधिया, ठीक है ना, 3 तो यही थे। बिल्कुल कल का टॉपिक भी कोशिश करूंगा मैं आपको कि आज शाम को नोटिफिकेशन डाल दूं। आप YouTube को देखते रहिए मेरे, और उसमें जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल कौन सा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। शाम तक मैं आपको मेरे कम्युनिटी सेक्शन के नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। देयर यू विल गेट टुमारो टॉपिक, ठीक है। हो सकता है अपन मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास या मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के ऊपर ही चर्चा करें और उसी पे क्वेश्चन सीरीज लेके आऊं, तो मैं आपको शाम तक उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोग मेरे इस क्लास के साथ में जुड़े और लगातार आप जुड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश के बारे में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। और भी आपके जो कोलीग्स हैं उनको भी बताइए और वो भी साथ में जुड़े, तो उनको भी काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में, काफ़ी कुछ मध्य प्रदेश स्टडी के बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करूँगा। और लगातार मेरे चैनल्स के साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं। कल सुबह की क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर जीके की क्लास रहती है मेरे साथ में। 12 बजे से मैं कंप्यूटर जीके की MCQ लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये 3 बजे से MP जीके की क्लास रहती है। तो कंप्यूटर जीके 12 बजे और MP जीके 3 बजे। तो दोनों क्लास आप अटेंड कीजिए और दोनों में आपको पूरा का पूरा पर्टिकुलर पोर्शन में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं इसी समय MP जीके में, और 12 बजे मध्य प्रदेश, और सॉरी कंप्यूटर जीके में जी। गायकवाड़, बिल्कुल सही कहा, एक गायकवाड़ थे, ठीक है। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए, कल फिर मिलते हैं 12 बजे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।